ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 213वां सर्ग। प्रस्तुत सर्ग में गुरु एवं शिष्य के आख्यान के रूप में श्री राम जी एवं वशिष्ठ जी के पूर्व जन्म के संवाद का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे शत्रुसूदन श्री राम जी, जिस आत्म तत्व को तुमने इस समय मुझसे पूछा है वही अन्य राम अवतार में भी तुमने मुझसे शिष्य रूप से पूछा था, क्योंकि तब भी मैं तुम्हारा गुरु था और तुम मेरे शिष्य थे। यानी राम जी का और वशिष्ठ जी का यह जो संवाद हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब इसके पहले का राम अवतार हुआ था तब भी मैं तुम्हारा ही गुरु था और तब भी मैंने तुमको यही उपदेश प्रदान किया था। तब भी मैं वशिष्ठ था और तुम राम थे। उस समय भी तुम्हें वैराग्य हुआ था। तब तुम मेरे समीप वन में आए थे और गुरु एवं शिष्य के संवाद में इसी चित्त प्रभाव विषयक प्रश्नोत्तर हुआ था। यानी कि जो इसके पहले राम अवतार हुआ था तो उस समय भी राम जी को वैराग्य प्राप्त हुआ था और वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी के पास वन में गए थे और वहाँ उन्होंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो यहाँ पे पूछा। वो प्रश्न किसके विषय में था? चित्त प्रभा के विषयक। चित्त प्रभा किसको बोलते हैं? चित्त यानी ज्ञान, प्रभा यानी ज्ञान की जो आभा है, उस ज्ञान की आभा का क्या नाम है? जगत। जिसको आप अभी जगत कह रहे हो क्या है? चित्त प्रभा ही तो। जैसे आपने दिया जला दिया तो उसकी आभा चारों तरफ फैलती है। दिए के अंदर कुर्सी मेज़ आदि नहीं है, लेकिन उसके प्रकाश के अंदर कुर्सी भी बन जाएगी, मेज़ भी बन जाएगी, सारी वस्तुएं बन जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त विषयक प्रश्नोत्तर हुआ था। यानी चित्त विषयक प्रश्नोत्तर का अर्थ होता है कि यह जगत क्या है और मुझे बंधन किस कारण से और मुक्ति कैसे होती है। इसी को चित्त प्रभाव विषयक प्रश्नोत्तर कहा जाता है। तब उदारमति होते हुए भी तुमने मुझसे अबुद्ध के समान प्रश्न किया था। अब वशिष्ठ जी सत्य बात बताते हैं कि राम जी तो उदार बुद्धि थे, यानी थोड़ा सा ही विचार करें तो आत्म तत्व का प्रकाश अपने आप हो सकता है, जैसे सुखदेव जी को था। सिर्फ संशय निवृत्त करने के लिए एक दो प्रश्न पूछ लिया तो उतने में ही आत्मबोध हो जाता है। उदारमति का यही अर्थ होता है। उदारमति समझते हैं ना? उदार आप किसको बोलते हो? जो आपके अनुकूल करता है आप उसका भी भला चाहो और जो आपके प्रतिकूल करता है उसका भी भला चाहो, इसी को उदारमति बोलते हैं। यानी उदारमति जो होगा वह रागात्मक वृत्ति को भी सह लेता है और द्वेषात्मक वृत्ति को भी सह लेता है। यानी सब आएंगे जाएंगे लेकिन वो किसी से लिप्त नहीं होता, ना किसी का आवाहन करता है ना किसी का विसर्जन करता है। उसी को ही उदारमति कहते हैं। यानी आप उदारमति थे, यानी समस्त वृत्तियों को सहने वाले हो। यानी समस्त वृत्तियां तुम में प्रतिबिंबित तो होंगी लेकिन तुम में विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। देखो, किसी वृत्ति का बन जाना आपके भीतर वो आपके हाथ में नहीं है। कैसी भी वृत्ति बन सकती है नारायण। आत्मबोध के पश्चात भी आप में शोकाकार वृत्ति बन सकती है, क्रोधाकार वृत्ति भी बन सकती है, कामाकार वृत्ति भी बन सकती है नारायण। क्यों? क्योंकि अंतःकरण प्रकृति का है नारायण, और प्रकृति पे प्रकृति की चीज़ों का प्रभाव पड़े इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इन वृत्तियों से उनका जो स्वरूप का निश्चय होता है उसमें तनिक भी विक्षेप नहीं होता। मैं वही हूँ जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जिसे मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो 51% जो अंतःकरण की वृत्ति है उस पर ही इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ 49% के अंदर ही लेना देना ये वो चलते रहता। क्योंकि आपकी मुक्ति भी अंतःकरण के निश्चय से ही होती है, क्योंकि आप तो मुक्तात्मा ही हो ना नारायण। बना कौन है? चित्त ना। तो मुक्त कौन होता है? चित्त ही मुक्त होता है। यानी आपको मुक्त अपने चित्त को करना है। तो चित्त के 51% में अगर सदैव शांति बनी रहे, सदैव स्वरूप का निश्चय बना रहे, सदैव यह बोध बना रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आकाश रूप हूँ, चिदाकाश रूप हूँ,
मुझ में विक्षेप नहीं है। यानी ये वृत्तियां बनती हैं, दिखती हैं, मिटती हैं, लेकिन जिसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर पाती वही तत्व मैं हूँ। सबका अनुभव है, अनुभव सबका है नारायण, लेकिन सबकी मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंतःकरण के 51% में इनकी जीत होनी चाहिए। सच बता रहे हैं आपको, स्वरूप के निश्चय के उपरांत भी आपका जन्म हो सकता है। क्यों? अंतःकरण ही तो जन्म लेता है, आप तो जन्म लेते ही नहीं हो। तो अंतःकरण जन्म क्यों लेता है? क्योंकि 51% में सांसारिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। कम से कम 51% में आत्म शांति होनी चाहिए, आत्म तृप्ति होनी चाहिए। भाई मुक्त कौन है? जो आत्म तृप्ति से युक्त है वही मुक्त है। नहीं तो जो आपने ज्ञान सुना है या जो ज्ञान आप सुना रहे हो वह आपके लिए बोझ के समान है। ये वशिष्ठ जी उस दिन कह रहे थे, लिखा हुआ मैं दिखा सकता हूँ। और ये जो आत्म तृप्ति की बात कही जा रही है वो अंतःकरण के लिए कही जा रही है। क्योंकि आप में तृप्ति या अतृप्ति शब्द ही नहीं होता। आपका अंतःकरण तृप्त होना चाहिए। और किससे? आपसे। जिसको आप बोल रहे हैं ना कि निरालंब, निरालंब यानी अपना स्वरूप। और उसमें मिट कौन जाना चाहिए? आपका मन। ये बात आपको निश्चित समझ लेनी चाहिए। यानी कुछ बातें अंतःकरण के लिए ही बोली जाती हैं। तो कहते हैं कि आप उदार बुद्धि होते हुए भी आपने अबुद्धि के समान मुझसे प्रश्न किया है। अबुद्धि के समान यानी कि जिसमें निश्चय करने की सामर्थ्य ना होवे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। शिष्य ने पूछा, हे गुरु, इस संसार के विषय में मुझे महान संशय है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। ये जो संसार मुझे दिखाई देता है इसके विषय में मुझे महान संशय है। यानी संसार का जो स्वरूप है उसका मैं ठीक से निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि संसार वास्तव में है क्या। आपको पता है संसार क्या है? ये जो आंखों से दिखाई देता है इसको संसार बोलते हैं क्या? नहीं नारायण, तत्व ज्ञान में इसको संसार नहीं बोलते। आपके अंदर जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि है उसी को संसार बोला जाता है। तो बोलते हैं ना संसार निवृत्त हो गया, तो क्या बाहर का देखना निवृत्त हो जाएगा क्या? वैसे ही दिखेगा। निवृत्त क्या होता है? आपके भीतर में यह करने वाला मैं हूँ या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सारी वृत्तियाँ शांत दिखाई ही नहीं देंगी। यानी आपका अंतःकरण कैसा रहेगा? आईने की तरह। जब तक सामने दृश्य है तब तक प्रतिबिंबित होगा। दृश्य के हटने पर अंतःकरण में उनका कोई भी प्रतिबिंबन नहीं होगा। तो समझ लेना स्वरूप का बोध प्राप्त हो गया है। इससे कम मत समझना। अगर भूतकाल आके आपके आंखों के सामने डांस कर रहा है और भविष्य की चिंता आके डांस कर रही है तो आपने सामान तो लाके रखा है, लेकिन उससे आपको जो प्राप्त करना चाहिए था आपने नहीं प्राप्त किया। भाई जैसे कोई दवाई लाके अपने घर में रख ले और फिर भी खांसता रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि दवाई का उसने उपयोग नहीं किया है, खाया नहीं है। ठीक ऐसे ही है, ब्रह्म विद्या सुन लेना और उसको स्मृति में रख लेना, इसका मतलब है कि हमने दवाई तो ला ली, लेकिन खांसी मिटी कि नहीं मिटी इसी से पता चलता है कि आपने दवाई का उपयोग किया है कि नहीं किया। वो खांसी क्या है? विषयोन्मुख वृत्ति का उपजना। अगर आपकी वृत्ति आज भी विषयोन्मुख उपजती है इसका मतलब है ज्ञान का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ। ज्ञान है आपके पास, इसमें कोई संदेह नहीं। दवाई है आपके पास, इसमें कोई संदेह नहीं। भोजन है आपके पास, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भूख लगी है, दुर्बलता है, पुष्टि नहीं है। इसका मतलब है भोजन है तो सही लेकिन हम खा नहीं रहे। शायद बुखार है हमको, क्योंकि बुखार में भूख नहीं लगती, खाने की रुचि नहीं होती। अगर ऐसा कुछ हो जीवन में तो क्या करना चाहिए? भाई बुखार है तो वैद्य की सलाह लो और दवाई लो।
बोले दवाई लेने का मन ही नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? अरे भाई एक आध ऐसा नियुक्त करो कि जो ज़बरदस्ती दवाई दिलवाए, इसके सिवाय तो कोई चारा नहीं है। ज़बरदस्ती दवाई लगवाने का मतलब समझते हो? घर में छोटे बच्चे होते दवाई नहीं खाते, तो बोले अभी दवाई तो खाएगा नहीं, तो क्या करते भाई, 2-3 लोग को बुलाओ और पकड़ो हाथ का और इंजेक्शन लगवा दो। भाई दवाई खाने से 10 गुना दर्द मिल गया उसको एक बार में ही। अगर तुम सीधे सीधे ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं करोगे तो प्रकृति भी आपके साथ यही करेगी, जबरदस्ती करेगी। ये जो हमारे शरीर में व्याधियां आती हैं वो क्या है? प्रकृति आपको जबरदस्ती वैराग्य दिलाना चाहती है, जबरदस्ती वैराग्य दिलाना चाहती है। आप चाहोगे तो भी आपकी वृत्ति संसार को सुख रूप नहीं मानेगी। क्यों? दुख ही दुख तो मिल रहा है। अगर आप जो है समझ जाते हो तो उसका दर्द निवृत्त हो जाता है। अगर नहीं समझते हो तो कंटिन्यू ये दर्द बना रहेगा। बीच में फिर से थोड़ा छूट दे दी जाएगी, फिर मिलेगा, फिर छूट दे दी जाएगी, फिर मिलेगा, लेकिन कभी निवृत्त नहीं होगा, कभी निवृत्त नहीं होगा। नारायण, ये बात जिस दिन हमारे चित्त को समझ में आ जाए ना, बहुत बड़ा काम हो जाए। इसलिए पूछ रहे हैं कि इस संसार के विषय में मुझे महान संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। आपको भी कभी किसी से प्रश्न करना हो आत्मविषयक, तो उसको सीख लेना चाहिए कैसे प्रश्न करते हैं राम जी के द्वारा। जैसे भी 4-5 लोग बैठे हैं, कुछ चर्चा करनी है, तो यह समझ के कुछ नहीं बोलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। नहीं नारायण, सब कुछ पता होने पर भी प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रश्न करोगे तभी तो चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तभी तो आपकी वृत्ति या दूसरे की वृत्ति ब्रह्माकार बनेगी। और नारायण, यहाँ आप निश्चित समझ लीजिए कि इस जगत में सबसे महान कार्य क्या है? स्वयं की वृत्ति ब्रह्माकार बनाना और दूसरे की भी वृत्ति ब्रह्माकार बनाने में सहयोग प्रदान करना। और ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत क्या है? अरे बोले ये जो सनक सनकादि आदि है ना, ये भी क्षण भर भी बिना ब्रह्माकार वृत्ति के नहीं रहते। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। पलक झपकती है ना, इतनी देर भी वो इस वृत्ति के अभाव में नहीं रहते। महाकल्प में कौन सी वस्तु विनष्ट होती है और कौन सी नहीं होती है? यानी जो जगत है यही विनष्ट होगा, जो उपजा है वही विनष्ट होगा। नारायण, जो उपजा नहीं है कोई विनष्ट नहीं होता है। तो महाकल्प हमारे लिए क्या है? सुषुप्ति। देखो, अगर आप 3 अवस्थाओं का ठीक से अनुसंधान कर लो तो आपको समाधि की जरूरत नहीं पड़े। जागृत को, सपने को और सुषुप्ति को, तीनों के समय अगर आप उनसे पृथक हो करके अपनी जागृति संभाल लेते हैं तो आपको समाधि की ज़रूरत नहीं है। ये जो सुषुप्ति है ना, वो समाधि का कार्य करेगी, अलग से समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बोले कि भाई जो हम सुषुप्ति में जाते हैं तो वृत्ति कब लीन हो गई हमको पता ही नहीं चलता, कैसे जागृत रहे। तो इसके लिए अखंडानंद जी बताया करते थे कि अगर आपको सुषुप्ति के समय जागृत होना नहीं आता तो जागृत के समय सुषुप्ति का आवाहन कर लीजिए, जिसको आप अभी ध्यान कहते हो। ध्यान ज्ञान में ध्यान क्या होता है? नाम रूप का भाव करते हो। ध्यान का मतलब क्या? ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी मन को निर्विषय बना रहे हो, यानी मन के अंदर जो नाम और रूप है उसको हटा रहे हो। वास्तव में आप ला क्या रहे हो? मन के अंदर सुषुप्ति ही तो ला रहे हो, लेकिन तुम ला रहे हो यानी तुम सो नहीं रहे हो। जो सो सकता है वही सो रहा है। भाई आंख खोल के देख लो तो जागृत है, आंख बंद करके जो वृत्तियां दिखाई देती हैं उनको सपना कहते हैं, और इन दोनों का जो अभाव है उसी को सुषुप्ति कहते हैं। तो सुषुप्ति के समय भी कौन रहता है, यह राम जी का प्रश्न है। तब गुरु जी ने कहा, हे पुत्र, यानी पुत्र संबोधन में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। नारायण, जिस दिन गुरु जी तुमको पुत्र बोल के संबोधित कर देना, उस दिन समझ लेना कि तुमको ज्ञान कराए बगैर छोड़ेंगे नहीं। क्यों? संबंध जुड़ गया ना। जैसे
अपना बच्चा बिजनेस करता है तो सब प्रकार से सहायता दी जाती है। हाँ, दूसरे के बच्चे को बिजनेस करना सिखाना है तो सिर्फ ज्ञान दे दिया जाता है, भैया ऐसे ऐसे करते हैं तो कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपना बच्चा कर रहा है तो अरे भैया सब जोड़ तोड़ करके सब कुछ लगा दिया जाता है। जैसे ये बात मैंने पहले भी बोली, अभी भी बोलता हूँ कि जब गुरुजी तुमको शिष्य भी स्वीकार कर लें और पुत्र भी स्वीकार कर लें, तब तुमको आत्मबोध से कोई रोक नहीं सकता। गुरुजनों में ब्रह्मज्ञानी गुरुजन ऐसे जिनके अंदर कुंडलिनी योग की सामर्थ्य हो, उनके अंदर क्या सामर्थ्य होती है पता है? कि जैसे छोटे बच्चे के हाथ पे हाथ रख के ककहरा लिखा दिया जाता है, ठीक ऐसी ही सामर्थ्य होती है। वह आपका अंतःकरण पकड़ के उसके द्वारा ब्रह्म विद्या लिखवा सकते हैं, इतनी सामर्थ्य। लेकिन वो लिखवाते किस पे है? अपना बच्चा होगा ना, तब लिखवाया जाता है। देखो, जो वेदांत के नियम है वो अलग हैं, ठीक है, उसमें तुमको कमाना है, तुमको खाना है, वहाँ कोई गिफ्ट नहीं है। लेकिन जहाँ प्रेम की बात आती है ना, वहाँ गिफ्ट मिलता है। लेकिन इसको सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। भाई तुम्हारे पिता तुम पे राजी हो गए, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, नहीं 10% दे दिया, 5% दे दिया, लेकिन उस पर तुम्हारा अधिकार थोड़ी ना है। उनकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो अपने बिल में कहीं पे भी दान कर देंगे। देंगे तो तुम संभाल थोड़ी ना पाओ। पात्र होना चाहिए, मिलता तभी है जब आप पात्र होते हो। सबसे बड़ी विडंबना यही है, पता है, कि जो गरीब है सो गरीब होते जाता है, जो अमीर है सो अमीर होते जाता है। यही सिद्धांत है। तुम्हारे पास 1 करोड़ की अगर मनी हो ना, तो हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और 10,000 रुपया लगाए तो हर जगह नुकसान है, नुकसान है। क्योंकि जो आसपास के शुल्क ही होते हैं वही तुम्हारा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। अध्यात्म में भी यही होता है। जिसने अपनी गाड़ी हाईवे पे डाल दी है, इन संत के पास जाएगा, वहाँ से भी ऊर्जा मिल जाएगी, गुरु जी के पास जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगी। क्यों? पात्र दिखाई दे रहा है ना, उनको भी तो अपनी ऊर्जा कहीं इन्वेस्ट करनी है जहाँ से बढ़े। और जहाँ देखते हैं कि अरे ये तो नालायक है, ये तो ऊर्जा गंवा देगा, अरे बोले बचा के रखो, ठीक है, इसको देने से कोई फायदा नहीं है। हे पुत्र, स्वप्न नगर जैसे सुषुप्ति दशा को प्राप्त आत्मा का केवल आत्ममात्र शेष रहकर शीघ्र ही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यानी सुषुप्ति में चले जाओगे तो जो ये स्वप्न नगर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वैसे ही यह समस्त दृश्य जगत प्रलय काल में केवल चिन्मात्र रहकर पूर्णतः विनष्ट हो जाता है। जब प्रलय काल आएगा तो यह जो जगत आपको दिखाई दे रहा है उसमें से सिर्फ चिन्मात्र ही शेष बचेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। यानी जगत आपको दिखाई देती है, उसमें 5 चीज़ें हैं ना, नाम, रूप, अस्थि, भांति और प्रीति। तो अस्थि भी रहेगी, भांति भी रहेगी, प्रियता भी रहेगी, लेकिन नाम और रूप विनष्ट हो जाता है। पृथ्वी, पर्वत, दिशाएं, काल, क्रिया एवं कर्म आदि सब कुछ प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। यानी समय भी नहीं रहेगा, क्रिया भी नहीं रहेगी, क्रम भी नहीं रहेगा। जिस क्रम के हम आदि है ना, वो क्रम प्रलय काल में नहीं रहता कि ये उपजा, फिर इससे ये उपजा, फिर इससे ये उपजा। जो क्रम, हमारी बुद्धि बिना क्रम के जीवित नहीं रह सकती। समस्त भूतों की विनष्टता के साथ आकाश भी अव्याकृत में लीन होने से नष्ट हो जाता है। अव्याकृत समझते हो? कारण जगत। जैसे हमको 3 आकाश तो पढ़ाए जाते हैं अच्छे से, कौन कौन से? भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। लेकिन आकाश वास्तव में 4 होते हैं, भूताकाश, चित्ताकाश, अव्याकृत आकाश, उसके बाद चिदाकाश आता है। कारण जगत का जो आकाश होता है उसी को ही अव्याकृत आकाश कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को समाधि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अव्याकृत आकाश का प्रयोग ज़्यादातर किया नहीं जाता है। क्योंकि अव्याकृत आकाश का जो अनुभव है, जिनको समाधि की प्राप्ति होती है उनको ही उसका अनुभव होता है। इसलिए ज़्यादातर 2 ही आकाश का प्रयोग किया जाता है। 3 आकाश का तत्वबोध हो गया तो 3 आकाश हो गए, तत्वबोध नहीं हुआ 2 ही आकाश का अनुभव होता है, भूताकाश का और चित्ताकाश का।
भूताकाश यानी आंख खोल के जो वस्तुएं दिखती हैं वो जिस अधिकरण में दिखती हैं उसको भूताकाश कहते हैं। आंख बंद करके जो वस्तुएं दिखती हैं जिस अधिकरण में दिखती हैं उसे चित्ताकाश कहते हैं। अव्याकृत आकाश किसे कहते हैं कि आंख बंद करने पर वस्तुओं का जो अभाव है वो जिस अधिकरण में दिखता है उसे अव्याकृत आकाश कहते हैं। और फिर इन तीनों को जो ज्ञान सत्ता स्थान प्रदान करती है उसे चिदाकाश कहते हैं। क्योंकि प्रलय काल में जब भोक्ता नहीं है तब भोग्य वस्तु कैसे रह सकती है, यानी वहाँ त्रिपुटी नहीं है। रहता है ज्ञान कभी भोक्ता नहीं होता। भोक्ता कौन होता है? ज्ञानाभास भोक्ता होता है, ज्ञान भोक्ता नहीं होता। ज्ञानाभास को क्या कहते हैं? चिदाभास या जीव। वहाँ कोई भोक्ता नहीं है क्योंकि अंतःकरण कारण जगत में लीन हो गया। कारणों के भी कारण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का नाम भी प्रलय काल में नहीं रहता है, यानी नाम नहीं है तो रूप भी नहीं है। न विष्णु जी का रूप रहेगा, न ब्रह्मा जी का रहेगा, न महेश का रूप रहेगा। बुलबुले शांत हो गए नारायण, मगर पानी तो है। वही पानी मैं हूँ। हृदय की जितनी गहराई से वाक्य अपने आप को बोल सकते हो और जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार अपने आप को बोल कि वही चिदाकाश सत्ता मैं हूँ। जितनी बार बोलोगे, जितना फील के साथ बोलोगे, अवचेतन मन में उतना ही ज़्यादा संस्कार पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इसकी फील आना चालू हो जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो नारायण अपने आप तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा अपने आप आ सकता है। सच्ची बात बता रहे हैं। आपका विवाह भी अपने आप हो सकता है, कोई ज़बरदस्ती करा देवे, लेकिन ब्रह्मबोध ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसे पुरुषार्थ के अधीन का रखा गया है ना। ये जो ईश्वर की प्राप्ति है ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, यह पुरुषार्थ के अधीन है। धर्म जो है वो प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए बोलते हैं कि आप अगर निश्चय कर लो कि मुझे 100 माला करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप निश्चय कर लो कि मुझे लाख रुपया रोज का कमाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कमा लो नारायण। कितनी भी मेहनत करके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपये रोज का कमा पाओगे, क्योंकि इसके लिए वैसा प्रारब्ध भी होना चाहिए। ऐसा जय दयाल गोविंदिका जी बोलते थे। उस समय मात्र अविनाशी चिदाकाश ही अवशिष्ट रहता है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि स्वयं में अध्यस्त जगत की अनुभूति में हेतुभूत उस चिदात्मा से ही सर्व प्रपंच रहित शेष प्रलय काल की सिद्धि होती है। यानी चिदात्मा नहीं हो तो प्रपंच से रहित जो शेष बचा हुआ प्रलय काल है। प्रलय काल क्या है? प्रलय काल का अधिष्ठान है। उसका ज्ञान किससे होगा? उसकी सिद्धि किससे होगी? एक चिदात्मा तो होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि प्रलय काल में एक अविनाशी चिदाकाश ही अवशिष्ट रहता है। इसलिए जब आप गहरे ध्यान में पहुंच जाते हो तब आपको ये वाक्य वहाँ बोलना चाहिए। प्रलय काल ही तो है वो। हाँ बोलो ना कि एक अविनाशी चिदाकाश ही यहाँ शेष है। एक अविनाशी चिदाकाश ही यहाँ शेष है और वही मैं हूँ। गर्जना के द्वारा शेर दहाड़ता है ना, ऐसे अंदर का जो व्याप्त आकाश है ना उसके अंदर यह ज्ञान गूंज जाना चाहिए। एक दिन करके देखो, जब तुम्हारी वृत्ति जगेगी ना तो वो जो आनंद रहेगा ना, वो मस्ती रहेगी। जहाँ नजर डालोगे लगेगा सब नहीं हो। भाई सही जगह पर जाकर के अगर आप चोट करते हो तो पर्वत को भी एक बिंदु से उठाया जा सकता है। उसका अगर आपको गुरुत्व केंद्र मिल गया ना तो वहाँ से आप एक पॉइंट पे उसको केंद्रित कर सकते हो। पूरा का पूरा पहाड़, बोले इतना पहाड़ एक बिंदु पे खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा, सही जगह मिलनी चाहिए। अगर आपको सही जगह चोट करना आता है तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी एक बार में गिराया जा सकता है।
आपको उसका वीक पॉइंट पता होना चाहिए, कहाँ मारेंगे और कहाँ गिर जाएगा। रावण कितना बड़ा योद्धा, पता नाभि में मारेंगे तो मर जाएगा, वीक पॉइंट है उसका। ऐसे ही यह जो अज्ञान है, इसकी नाभि में तीर कहाँ पे बैठ के कैसे मारा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरु, नियमतः सत पदार्थ का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में यह व्यापक संसार विद्यमान रहकर भी कहाँ और कैसे चला जाता है। यानी जब भी प्रश्न किया जाएगा तब मिश्र दृष्टि का अवलंबन लेकर के ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न करने वाले राम जी हैं, उनको तो इनका उत्तर भली भांति याद है, लेकिन फिर भी प्रश्न कर रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं, यानी कभी दिखाई भी नहीं देगा, सत्ता नहीं है, मतलब ठोस होकर के दिखाई नहीं देगा। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा। तो यह जो जगत है वो ना मुझे असत दिखाई देता है ना सत दिखाई देता है। अगर असत होता तो दिखता भी नहीं, जैसे खरगोश के सींग नहीं दिखते हैं, और सत होता तो इसका अभाव नहीं होता। लेकिन ये अगर दिखता है, अनुभव में आता है, तो प्रलय काल में चला कहाँ जाता है, यह प्रश्न है। कहाँ और कैसे चला जाता है। गुरु ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारा कथन अयुक्ति संगत है। ठीक से विचार करके आप यह प्रश्न नहीं कर रहे हो, अयुक्ति संगत। यह जगत निश्चय ही नष्ट होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से साअवयव पदार्थों की विनष्टता प्रसिद्ध है। यानी ये जगत है सो साअवयव है, साअवयव नहीं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। तो यह जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे बोलते हैं? जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इन्हीं को ही प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। और जो मन से कल्पना करते हैं उसे अनुमान प्रमाण बोला जाता है। उसके बाद जितने भी प्रमाण हैं इन्हीं के आश्रित हैं, या तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे या तो अनुमान प्रमाण होगा। वैसे भी अनुमान भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ही आश्रित है। अनुमान किसका करते हो? जिसको कभी देखा है, जिसको कभी सुना है। तो ये जो जितने भी प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देते हैं वो भी विनष्ट होते हैं। भाई जितनी भी सपने के अंदर आप देखते हो प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो है वहाँ पे। जो आपका स्वाप्निक शरीर है, जगते हो तो विनष्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सपने के अंदर साअवयव होने पर भी जगने पर उसकी सारी साअवयवता विनष्ट हो जाती है। तब हे राम जी जो है आप प्रश्न कर रहे हो, क्या वो युक्ति संगत है? युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आपका ही अनुभव कहता है कि साअवयव चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने पर भी नष्ट हो जाती है। इसलिए तुम्हारे कथन से ही सिद्ध हो गया कि असत जगत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। हे श्री राम जी, यथार्थतः जो है उसका विनाश असंभव है। उसकी सत्ता भला असत्ता को कैसे प्राप्त हो सकती है? यानी जो है उसका विनाश संभव नहीं है, यानी आपका विनाश संभव नहीं है, और जो नहीं है आप उसको टिका भी नहीं सकते। देखिए बार बार इन वचनों को सुनने का फ़ायदा क्या है कि हमको इन वचनों पर विश्वास हो जाए। अगर आप श्रद्धा के साथ यह भाव रखते हुए इनको सुनते हो कि इस बार सुनूंगा तो यह वचन दृढ़ हो जाएगा, इस निश्चय के साथ सुनो। इस निश्चय के साथ मत सुनो कि यार बहुत सुन लिया, ये सुनने से क्या लाभ होगा, क्योंकि तुम्हारा भाव ही फल देता है। जैसी भावना रहेगी वैसे ही फल मिलेगा नारायण। क्यों? कल्प वृक्ष होना नारायण। तुम अमृत में विष की भावना कर दो तो अमृत विष हो जाएगा, और विष में अमृत की भावना कर दो तो विष भी अमृत हो जाता है। कितनी सारी दवाइयाँ विष ही होती हैं नारायण, लेकिन उनको वैसा सिद्ध किया गया है और अल्प मात्रा में डाला गया है, और आपकी भावना रहती है कि इससे मेरा लाभ होगा तो लाभ हो जाता है। ये जो आप एंटीबायोटिक आपको खिलाया जाता है वो क्या है पता है? वो भी आपकी कोशिकाओं को ही मारने वाली दवाएं हैं। अरे बैक्टीरिया एक कोशिका ही होती है ना, उसी को तो मारती है। इसलिए तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो जैसे बैक्टीरिया की कोशिकाओं को मारेगा वैसे आपकी भी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाएगा।
मृग तृष्णा का जल तथा दो चंद्रमा का विभ्रम कहाँ स्थिर है? यानी स्थिर नहीं है नारायण। दो चंद्रमा दिखाई देते हैं तो दो चंद्रमा स्थिर नहीं है, एक ही सत्य है। ऐसे हमको दो चीज़ें अनुभव में आती हैं, एक मैं हूँ, दूसरा जगत है। तो दोनों में से एक तो मिथ्या होगा। और हमारा अनुभव क्या कहता है कि भाई मैं तो रहता हूँ और जगत बदलता है, इसका मतलब मैं सत्य हूँ। विभ्रम सिद्ध अनुभूति भला कहाँ स्थायी रहती है? स्थायी नहीं रहती, सबका अनुभव है। हे पुत्र, यह समस्त दृश्य प्रपंच विभ्रम मात्र सर्वथा असतमय है। यानी जितने भी हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें से जो आपका अनुभव ना हो उस पर प्रश्न कर दो। भाई अगर सारे वाक्य आपके अनुभव भूत ही हैं, फिर आप यह कैसे कहते हो कि मैं वह तत्व नहीं हूँ? अगर जितने वाक्य हम पढ़ रहे हैं आप उनसे सहमत होते जा रहे हो कि नहीं भाई ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, तो आप कैसे कहते हो कि मैं अज्ञानी हूँ? हाँ, आप ये बोलो कि मुझे अपने ज्ञानपने पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं अज्ञानी हूँ, ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि सारे वाक्यों में तो आप ये कह रहे हो कि ये मेरा अनुभव है, ऊपर से क्या कहते हो कि भाई मेरे को तो ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो। अरे बापूजी नहीं बताते हैं, वो बोल जब ये निश्चय की बातें सुनते हैं तो शिष्य को तो यकीन ही नहीं हुआ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो बोले जा भाई कटोरे में गंगा जल लेके आ। कटोरे में गंगा जल लेके आए। बोले कहाँ जहाज चल रही है इसके अंदर? गंगा जल कैसे हो सकता है? गंगा जल में तो जहाजें चलती हैं। अरे नारायण, यह जो तत्व ज्ञान है वह गुण क्रिया प्रभाव के द्वारा नापा नहीं जाता है, तत्व की दृष्टि से नापा जाता है। अगर एक दाना भी चावल आपके पास है तो चावल आपके पास है, भले उसे पेट भरे चाहे ना भरे। तत्व इसी को बोलते हैं। बाकी तत्व दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात क्या मुझे प्राप्त होना चाहिए वो अलग विषय है, जिसको बोलते हैं ना जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का तत्वबोध से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। जीवन मुक्ति अंतःकरण की स्थिति है और तत्वबोध स्वरूप का निश्चय है। जीवन मुक्ति यही कारण है कि जीवन मुक्ति तत्वबोध के पश्चात कमाई जाती है। भाई वैसे अंतःकरण को उसके अनुसार रखा जाता है कि उसमें जीवन मुक्ति का आनंद घटित हो। तो ये जीवन मुक्ति का आनंद कैसे आता है पता है? किस वृत्ति का परिणाम है जीवन मुक्ति का आनंद? सर्वोहम। ब्रह्मबोध सर्वोहम पे टिकता नहीं है, तो सर्व का बांध करके खड़ा है नारायण। सर्व का अगर तुमने बांध कर दिया तो वहाँ आनंद है कि नहीं ये बात भी नहीं कही जा सकती। लेकिन आपको अगर मैं आनंद रूप हूँ इसका अनुभव करना है तो आपको कौन सी वृत्ति रखनी पड़ेगी? सब कुछ मैं ही हूँ। इस वृत्ति के कारण ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आप सब से आलिंगन कर रहे हो। आनंद सदैव मिलाप में आता है और शांति सदैव एकत्व में आती है। क्या आप निश्चित समझते थे? जब सब से मिलते हो आप तो आनंद का जन्म होता है। अब आप बोलोगे ब्रह्मानंद क्या वस्तु होती है? ये ब्रह्मानंद ही है। लेकिन आनंद की अनुभूति के लिए आपका मन जीवित तो रहना चाहिए। मन अगर लीन हो गया तो आनंद का अनुभव कौन करेगा? उस मन को ब्रह्म के साथ जीवित रखने के लिए सर्वोहम की वृत्ति बनाई जाती है। थोड़े समय के लिए रखा जाता है, फिर तो भैया उसमें तो वृत्ति रखना पहाड़ है। बोले कौन संभाले इन वृत्तियों? ये जो व्याख्या मैंने बताया है या खंडानंद जी ने किया हुआ है। जीवन मुक्ति विवेक उनका ग्रंथ है, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। जागृत में सदैव सर्वत्र स्वप्न तथा जागृत की विनष्टता स्वप्न काल में प्रसिद्ध है। वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच भी सर्वथा बाधित होने से पूर्णतः शांत हो जाता है। ज्ञान द्वारा बाधित जगत रूपी दृश्य तत्काल ना जाने कहाँ विलीन हो जाता है।
यानी ये जो जागृत जगत है वो स्वप्न काल में बाधित हो जाता है, जो स्वाप्निक जगत है वो जागृत काल में बाधित हो जाता है, जो सपना और जागृत है दोनों सुसुप्ति में बाधित हो जाते हैं और सुसुप्ति जागृत में बाधित हो जाती है। यानी जो तीनों बाधाएं हैं वो तो आपस में लड़के मर जा रही हैं। नारायण, आपको तो किसी को पराजित ही नहीं करना है। करना क्या है? सिर्फ खड़े रहना है। भाई 3 लोग खजाना लेने के लिए आए और तीनों आपस में लड़के मर गए, तुमको खजाना कब मिलेगा? जब वहाँ खड़े रहोगे और उनसे बचे रहोगे, उनके बीच में कहीं अपन शहीद ना हो जाए। यानी आपको करना क्या पड़ेगा? भाई जागृत वाले का साथ छोड़ दो, सपने वाले का साथ छोड़ दो और सुसुप्ति वाले का साथ छोड़ दो। एक अलग जगह बनाओ ना, क्योंकि लड़ेंगे आपस में, मरेंगे तो उनके साथ रहोगे तो तुम भी मरोगे। अगर आप अपने आप को जागृत में जो वस्तुएं हैं उनसे अपने आप को जोड़ के रखोगे तो खजाना नहीं मिलेगा। सपने में जो वस्तु है उससे जोड़ के रखोगे तो भी नहीं मिलेगा। सुसुप्ति में है तो भी नहीं मिलेगा। तीनों को लड़के मर जाने दो, फिर जो बचता है वो खजाना तुम्हारा ही है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि ज्ञान के द्वारा बाधित होने पर यह जगत कहाँ चला जाता है ये पता नहीं चलता। अरे भाई, कोई कहीं से आया हो तो वो वहाँ जावे, जो कहीं से आया ही नहीं है तो जाएगा कहाँ? शिष्य ने कहा कि हे प्रभु, यदि दृश्य है ही नहीं तब दृश्य रूप से कुछ समय तक क्या भासता है? यानी हम लोगों के जैसे ही है प्रश्न करने वाले। अरे भाई, जब आप कहते हो कि दृश्य कुछ है नहीं तो इतने समय तक हमको दिखाई क्या दे रहा है? छूने पे क्या आ रहा है? चखने में क्या आ रहा है? हाँ, हम इतने पदार्थों का स्वाद जानते हैं, इतने शब्द जानते हैं, इतने लोगों का हमको परिचय है, ये सब क्या है? आप 1 मिनट में कैसे कह देते हो कि ये सब है ही नहीं है? हमारे गले के नीचे उतर नहीं रहा है। बोधोपरांत पुनः आभासित हो जाते हैं, यह कैसे? यानी ज्ञान नहीं है तो भाषित होते हैं और बोध होने पर आभासित हो जाता है। हालांकि आभासित हो ही जाए यह कोई नियम नहीं है, लेकिन जिस क्षण आपको बोध होता है उस क्षण आभासित हो ही जाता है। भाई, जिस क्षण आपकी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी उस क्षण क्या जगत रहेगा? नहीं रहेगा। नारायण, क्योंकि जो ब्रह्मबोध है वह ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनके अत्यंताभाव से सिद्ध है। अगर इनका अत्यंताभाव नहीं हुआ तो आप ब्रह्म को नहीं छू पाए, क्योंकि तब तो त्रिपुटी है ना। नारायण, जब त्रिपुटी है तो फिर तो त्रिपुटी के घेरे में जो ज्ञान आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ अभिमान तो रहेगा ही रहेगा। कम से कम आप इतना तो बोलोगे कि मैं इसको जानता हूँ। जैसे ही तुमने बोला कि मैं इतने को जानता हूँ तो उस समय क्या घटता घटती है? आप ब्रह्म पने से किस में आ जाते हो? प्रमाता पने पे। प्रमाता हो गए नारायण, क्योंकि आपने अपने आप को दृश्य से जोड़ दिया। गुरु ने कहा कि हे वत्स, इस जगत की प्रतीति सीपी में रजत के तुल्य है। कल्पना में है, देख रहे हैं सीपी, लग रहा है चांदी मिल गई। चांदी तुम्हारी बुद्धि में है, सीपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये जो जगत है वो तुम्हारी बुद्धि के अंदर है, ब्रह्म में नहीं है। अतः तुम इस जगत को चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही जानो। यानी यह जो जगत आपको अनुभव में आ रहा है वह चिद आकाश का स्फुरण मात्र है। वह चिद आकाश में हो। यह भी बात कब तक बताई जा रही है? जब तक जगत पे दृष्टि है तुम्हारी। राम जी का प्रश्न ही ऐसा है कि यह जगत क्या है, इसलिए बताया जा रहा है कि चिदाकाश का स्फुरण मात्र है। लेकिन जगत से तुमने दृष्टि हटा ली तो अब कहने की जरूरत थोड़ी है कि जगत मेरा स्फुरण मात्र है। यह बोलो मैं चिदाकाश मात्र हूं। पहले ये चीज दृढ़ कर लो कि मैं चिदाकाश मात्र हूं। वास्तव में उसमें स्फुरण है वह नहीं। ये तो तुमको जगत की संगति लगाने के लिए समझाया जाता है। भाई, जब स्फुरण का वाक्य कहा जाता है तो आपके मन में क्या भाव उपजता है? पानी में जैसे लहर उपजती है, इसी को तो स्फुरण बोलते हो। तो ब्रह्म क्या हिल सकता है कि उसमें जगत बनेगा? लहर पॉसिबल है ब्रह्म के अंदर? नहीं पॉसिबल है।
ये बातें आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं। व्यापक चिदाकाश का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अपने स्वरूप से चित हुए बिना ही जगत के रूप से भासता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बोले आकाश में आकाश का फूल दिखाई देना सबसे बढ़िया उदाहरण। यानी कुछ उपजा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कल्पना तुमने बना ली तो दिखने लग जाएगा। स्फुरण तथा अस्फुरण, सृष्टि और प्रलय वैसे ही चिदाकाश के स्वरूप हैं जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के विभाग से भिन्न जैसा होता है। अगर आपको संगति लगानी कि सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है, तो जैसे वायु होती है ना, वायु स्पंदित हो रही तो अनुभव में आ रही, स्पंदित नहीं हो रही तो अनुभव में नहीं आ रही। ठीक ऐसे ही ब्रह्म तत्व में स्पंदन हुआ तो जगत खड़ा है, स्पंदन शांत हो गया तो जगत शांत है। और ये भी बात समझाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म में कभी स्पंदन होता नहीं है। स्पंदन कहाँ होता है? अंतःकरण में। अंतःकरण हिलता है तो जगत दिखता है, अंतःकरण शांत हो जाता है तो जगत नहीं दिखता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि वृत्ति से युक्त जो ब्रह्म है उसी को तो मन कहते हैं, और वृत्ति से रहित जो मन है उसी को तो ब्रह्म कहते हैं। ये बात समझ लो, बहुत एकदम किनारे पे खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी वासनाएं छोड़ दो, जितनी वासनाएं हैं उनको पाल पोस के रखे रहो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि 1 घंटे के लिए कम से कम प्योर ब्रह्म बन जाओ। 1 घंटे के लिए, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, प्योर ब्रह्म। उस समय कोई वासना नहीं। भैया वासना है तो हमने रख दिया ना 23 घंटे के लिए, 1 घंटा छोड़ दो। आज का वो 1 घंटा अगर आप बैठने में सफल हो गए तो वो अपने समय का विस्तार वो स्वयं करेगा, क्योंकि वासनाएं तो कभी खत्म नहीं होगी। हम बोलेंगे कि छोड़ दो तो छूटने से रही, क्योंकि वासना को हमने पकड़ा होता तो हम छोड़ देते। अब ऐसी अवस्था आ गई कि वासना ने हमको पकड़ लिया है, तो छोड़ देते हैं ना अभी तक। हाँ, बाबा जी नहीं बताते कंबल ने पकड़ लिया हमको। हाँ ठीक वैसे ही है। यानी हमने इतनी बार उनको दोहरा दिया है कि हम ना भी चाहें तो भी वैसी वृत्ति बनती है। निर्मल जल वाले सरोवर में प्रविष्ट प्रतिबिंब भेद के नष्ट होने से जैसे तुम सर्वथा एक ही थे, वैसे ही यह ब्रह्म एवं जगत क्षय एवं अक्षय में सर्वथा एक ही है। जल का उदाहरण हमने ले ही लिया कि जैसे निर्मल जल का सरोवर है, उसमें तरंगें उपज रही हैं तो अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं, शांत हो गई तो एक ही सरोवर का एक ही जल है। ऐसे ही ब्रह्म में जब मन स्फुरित होता है तो अनेकता भासती है, मन शांत हो गया तो अनेकता शांत हो गई। इस शांति और अशांति के बीच में जो एक रस है उसको पहचान लो, अगर हो सके तो उससे प्रेम कर लो, क्योंकि बिना प्रेम किए उससे नारायण मुझे तो नहीं लगता कि ज्ञान कभी अपने पूर्ण वैभव पे चमकेगा। भाई मेरा हृदय तो यही कहता है, बाकी लोगों की बात मैं नहीं जानता। अगर आपको उस आत्म तत्व से प्रेम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपके ज्ञान में कभी अनुभव अपने पूर्ण वैभव पे आरूढ़ होगा, क्योंकि आप बिना प्रेम किए रह ही नहीं सकते। अगर आप उस ब्रह्म तत्व से प्रेम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अवश्य प्रेम करोगे। प्रेम मतलब समझते हो? कहीं से रस लेना, उसी को तो प्रेम बोलते हैं। और बिना रस लिए तो आप रह ही नहीं सकते, बिना ज्ञान के भी आप रह नहीं सकते। पूरी प्रकृति ऐसी तो चल रही है, सब लोग ज्ञान की ओर ही तो जा रहे हैं। भाई घास से कीड़ा बन जाता है तो अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है ना। भाई वृक्ष आदि में एक ही कला है, अपने होने पने को ही जीवित रखने में लगे हुए हैं। स्वप्न एवं सुसुप्ति में जैसे सदैव एक ही निद्रा रहा करती है,
वैसे ही चित्त स्वभाव वाला निर्विकार ब्रह्म सृष्टि और प्रलय में एक ही रहता है। यानी जिसे आप सपना कहते हो या जिसे आप सुसुप्ति कहते हो, वो दोनों निद्रा का ही परिणाम है। निद्रा ही सपना होकर के दिखती है, निद्रा ही सुसुप्ति होकर के दिखती है। ऐसे ब्रह्म ही जगत होकर के दिखता है और ब्रह्म ही प्रलय होकर के दिखता है। प्रलय का अर्थ यहाँ सुसुप्ति से लगाइए, जगत के अंत को तो कोई देख नहीं पाया। जागृत एवं सुसुप्ति में जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न बाधित हो जाता है, यानी सपने से जग गए तो सपना बाधित हो गया, वैसे ही तत्व ज्ञान से बाधित होने पर हमारा यह संसार भी शांत हो जाता है। इसी संसार को शांत करने के लिए तो पूरा उपशम प्रकरण है। मन को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए नहीं है, मन से संसार को शांत करने के लिए। ये जो पतंजलि योग है उसमें चित्तवृत्ति को शांत कर दिया जाता है, चित्तवृत्ति निरोधा। ज्ञान में क्या किया जाता है? चित्तवृत्ति से संसार को शांत किया जाता है, चित्तवृत्ति का शांत नहीं किया जाता। चित्तवृत्ति को शांत कर दिया तो हो सकता है कि चित्तवृत्ति उपजे और फिर से जगत हमको वैसे ही परेशान करे। बड़ी सूक्ष्म बात है। संसार को शांत करें। हाँ, संसार भी तो चित्त में संसार भी तो चित्त की वृत्ति है। हाँ, संसार भी तो चित्त की वृत्ति ही है। लेकिन चित्त वृत्ति बिना संसार की कल्पना के भी रह सकती है, नहीं रह सकते। जब आपको खूब आनंद आता है उस समय क्या नाम और रूप रहता है? नहीं रहता ना। मगर अनुभव तो है चित्तवृत्ति का आनंद रूप से। खूब शांति का अनुभव हो रहा है तो क्या नाम रूप है? नहीं है ना नारायण। अगर चित्तवृत्ति तो है। इसी चीज का उपयोग किया जाता है ज्ञान के अंदर, यानी आदमी को जीवित भी रखना है और उसके सारे ऑर्गन निकाल देने हैं। यही तो विलक्षणता है। आदमी को मार दिया तो बात खत्म हो गई, वो तो अलग बात हो गई। आदमी को जीवित भी रखना है और उसके सारे ऑर्गन निकाल देने हैं। ये ऑर्गन क्या है आपके अंदर? सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आपकी इच्छाएं हैं वही आपके ऑर्गन हैं। सूक्ष्म शरीर को रहने दिया जाता है, उसमें से सारे ऑर्गन, सारे अंग, उसके इच्छा रूप अंग सारे निकाल दिया जाता है। फिर जो बचता है उसी को क्या बोलते हो? अंतवाहक शरीर, आकाश रूप शरीर। कुछ नहीं है उसमें। उसमें कभी आप यह मत पूछना कि अंतवाहक शरीर में ये कौन से भूतों का बना होता है। किसी भूत का बना नहीं होता। हे पुत्र, ज्ञान बाधित यह स्वप्न जगत कहीं अन्य स्थल पर ही भी रहता है। बोध दृष्टि से हमें तो ऐसा ज्ञान नहीं, यानी यहाँ से चला गया तो कहीं और रहता हो, हमको ऐसा पता नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यह स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। अरे कोई वस्तु थोड़ी है कि यहाँ से चला गया, यहाँ से हमने उसको मार के भगाया तो कहीं और चला गया। ऐसा नहीं होता उसमें। अन्य के जीवाकाश में रहेगा ऐसी आशंका सर्वथा अयुक्त है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, सबका अपना अपना संसार है। तुम्हारा संसार भाग के दूसरे के चित्त में जाके छुप के नहीं रहेगा। वह इसलिए कि हमारे जीवाकाश में ही हमारा वासना में जगत संभव है। हमारे ही जीव आकाश में हमारा यह जो वासना में जगत है वही संभव है। जीव आकाश समझते हो ना? चित्ताकाश। इस सब के आगे आकाश आकाश शब्द क्यों लगाते हैं पता है? जगाने के लिए आपको। आप यह निश्चित समझ लो, हे नारायण, करबद्ध प्रार्थना है। आप अपने आप को कम से कम यह तो अनुभव करो कि मैं निराकार हूँ। मेरे साथ साकार लग गया वो बात अलग है, लेकिन मैं हूँ निराकार। एकदम पार्टी बदल लो। अभी तक आपको आपका शरीर क्या बताता है? मैं साकार हूँ। अपने पार्टी बदल लो, मैं हूँ निराकार और मेरे भीतर यह साकार शरीर अनुभव में आता है। मैं निराकार हूँ, मेरे ही भीतर यह साकार शरीर अनुभव में आता है। बहुत बड़ी ग्रंथि खुल जाएगी नारायण।
तत्व ज्ञान से जैसे जगत का क्षय होने पर हमारे संबित आकाश का स्फुरण होता है। संबित आकाश का स्फुरण होता है, क्या वर्ड है, मस्त वाला। तत्व ज्ञान से जगत का क्षय होने पर, यानी आप बैठे हो, आपको जगत का भान नहीं रहेगा, क्षय हो गया, शांत हो गया, बचेगा क्या? संबित आकाश का स्फुरण होता है। स्फुरण क्या होता है? ये संबित आकाश का स्फुरण को लगाएगा कि ऐसी वृत्ति बन रही है। बाद में स्फुरण शब्द हटा लिया जाएगा। स्फुरण क्यों कहा जा रहा है? कि आपको ऐसी वृत्ति बनाना है प्रयास पूर्वक। क्या? कि वही संबित आकाश मैं हूँ। संबित आकाश मतलब जो ज्ञान है उसको मैं जान रहा हूँ। अरे भाई, जब आप शांत बैठ गए, ठीक है, कुछ समय तो जगत भासता है, फिर शांत कर दो, ऐसे समझ लो कि जगत का प्रलय हो गया। तो मैं तो हूँ, तो मैं हूँ तो किसी आकाश में तो होऊंगा, क्योंकि अभी ब्रह्म बोध नहीं है ना आपको। तो ऐसे समझो कि मैं हूँ तो किसी न किसी आकाश में होऊंगा। तो उस आकाश का अपनी वृत्ति के द्वारा अनुभव करने का प्रयास करें। सामने की तरफ ले जाइए, फिर दाएं तरफ, पीछे तरफ, बाएं तरफ, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में जितना फैला सकते हो उसको फैलाओ। अगर आप फैलाने में सक्षम हो रहे हो तभी संबित आकाश का स्फुरण होगा। नहीं फैला पा रहे हो तो नहीं होगा। फिर से आप अज्ञान में जाओगे, फिर से उसी शरीर को मैं मानोगे। इसके लिए आपके शरीर में ऊर्जा चाहिए, वृत्ति की सूक्ष्मता चाहिए। ये करना ही पड़ेगा नारायण। भले आप अभी शांति का आस्वादन करके अपने आप को पुष्ट कर लो, उसके बाद करो। क्योंकि भाई जो मजबूत नहीं है वो तो पहले खाएगा, पिएगा, आराम करेगा, फिर तो लड़ने जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ेगा। अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति के बगैर निराश नहीं है नारायण। ऐसा हो सकता है कि शांति के कारण आप में सिद्धियां आने लग जाएं और आप उनका आस्वादन करने लग जाओ, चमत्कार दिखाने लग जाओ, फिर वहीं रुक जाओगे। लेकिन जब तक संबित आकाश का स्फुरण नहीं होता और यह अनुभव नहीं होता कि वही मैं हूं, तब तक परिच्छिन्नता का नाश नहीं होगा नारायण। लिखा हुआ है नारायण। वैसे ही अन्य के संबित आकाश में ज्ञान से निर्मल चिदाकाश का स्फुरण नहीं होता। इसमें भला क्या प्रमाण? यानी कोई प्रमाण नहीं, स्फुरण होता है। तुम्हारे अंतःकरण में भी हो सकता है और दूसरे के अंतःकरण में भी हो सकता है। ये तो बातें गुरु और शिष्य के बीच में चल रही हैं, क्योंकि जब तुम्हारा स्फुरण होगा तो वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है। ये तो गुरु और शिष्य की बात चल रही है ना, कि भाई हमको बोध हुआ तो तुमको भी हो सकता है। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, अन्य के संबित में यदि हमारे संबित का विषय प्रविष्ट नहीं होता तो स्वप्न दृष्टा से पृथक जागृत जगत को जैसे दृश्य बुद्धि रहती है, वैसे ही एक व्यक्ति के प्रलय में भी दूसरे पुरुष को सृष्टि की बुद्धि रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी एक जो देख रहा है उसका दूसरे में प्रवेश नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि एक को प्रलय का अनुभव हो रहा हो और दूसरे को सृष्टि का अनुभव हो रहा हो, कि भाई एक से तो दूसरे को लेना देना नहीं है। तो ऐसा तो संभव होना चाहिए, अवश्य संभव है। कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सपना देखते हो तो सबका सपना अलग अलग है ना नारायण। एक के सपने में कोई खुश हो सकता है, दूसरे के सपने में दुखी हो सकता है। गुरु ने कहा, हे वत्स, हे महामते, तुम्हारा कथन उचित है, सही बोल रहे हो। यथार्थता यदि संसार का चित स्वरूप होता तो वह सर्व सामान्य होता, किंतु ऐसा नहीं है। जो संसार है वह चित स्वरूप नहीं है, चित आभास स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जो चित स्वरूप होता है वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के निश्चय में जो संसार है वो हर पल बदल रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मुझको तो देख रहे हैं, मतलब मेरे शरीर को तो देख रहे हैं, लेकिन सब मेरे शरीर को एक जैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। सब की मेरे विषय में अलग अलग कल्पनाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं, वो कभी एक नहीं होंगी। जैसे बोला जाता है ना कि भाई हम सब तो एक ही जैसा जगत देख रहे हैं, एक जैसा जगत आप नहीं देख रहे नारायण। एक जैसा जगत कौन देखते पता है? जिनको ब्रह्मबोध हो जाता है।
जितने भी ब्रह्मज्ञानी जन हैं वो सब एक जैसा जगत देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत होता ही नहीं है, कुछ नहीं देखते। इसलिए बोलते हैं कि अभाव के अनुभव में सबकी एकता है, मगर भाव के अनुभव में सबकी एकता नहीं है। वह जगत चित्त में अध्यस्त होकर दृष्टाओं को भाषित होता है, दूसरों को वैसा भाषित नहीं होता। अतः सर्वसाधारण को एक समान न भासने से यह जगत सत्य नहीं है, यानी सबको एक जैसा भासता नहीं है, इसलिए सत्य नहीं कहा जा सकता। किंतु उसका स्वरूप तत्त पुरुषों के अनुरूप अवस्थित है, नहीं जैसा पुरुष है उसका जैसा निश्चय है वैसा ही जगत का स्वरूप होगा। वह उन जीवों का केवल आभास मात्र ही है, इसलिए उस जगत में भला सद असद दृष्टि कैसे संभव है? नहीं, दृष्टि सद असद दृष्टि संभव नहीं है नारायण। यदि जगत की सत्ता चिदाकाश रूप से माने तब तो उसे सर्वत्र होना चाहिए। अगर हम जगत को चिदाकाश माने तो सर्वत्र होना चाहिए, जबकि वह कहीं भी नहीं है। लेकिन विचार से देखो तो सर्वत्र की बात ही छोड़ दो, जहाँ दिख रहा है वो वहाँ पर भी नहीं है। ब्रह्म के सत एवं असत होने से समस्त संसार सत एवं असत रूप से सदैव भासता है। और दूसरी दृष्टि से देख लो, जहाँ जल होगा नारायण वहाँ लहर उपज सकती है, तो जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ जगत हो भी सकता है। अरे वशिष्ठ जी का क्या अनुभव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जगत ना हो। सब जगह जाकर के उन्होंने देख लिया, अपने शरीर में भी देखा तो भी उनको अपने शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। चिदाकाश के अविनाशी होने से तन में जगत भी अविनाशी है। जब ये कहा जाता है कि भाई ब्रह्म तो अविनाशी है तो जगत भी अविनाशी है, तो नारायण यहाँ जो जगत की बात कही जा रही है उस जगत शब्द को समझना चाहिए। जगत कभी अविनाशी होता है? नहीं होता। जगत से नाम और रूप निकाल दो, फिर जो जगत बचता है सो अविनाशी होता है। आप कभी मरते हो? नहीं मरते ना नारायण। किसी के सूक्ष्म शरीर को मार के दिखाओ, मरेगा? कैसे मरेगा? सूक्ष्म शरीर को भी मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। जो होवे सो मरे, जो होवे ही नहीं वो मरे कैसे? कल्पना को मारा जा सकता है? कल्पना सिर्फ शांत हो सकती है, उसे मारा नहीं जा सकता ना। कौन से हथियार से मारोगे? इंद्र ब्राह्मण को मारने में लगे थे, सब मार पाए? अहिल्या की कथा नहीं पढ़े? अहिल्या और इंद्र ब्राह्मण की, सब तो लगे थे मारने में, नहीं मार पाए। वहां तो उसका स्थूल शरीर ही था, सूक्ष्म की तो बात ही छोड़ दो। वही चिदाकाश सृष्टि एवं लय स्वरूप हो जाता है। उसके स्वरूप का ज्ञान न होने से वह दुख दाता है। अगर चिदाकाश का आपको ज्ञान नहीं है तो वो दुख देने वाला है। तथा वह चिदाकाश है ऐसा बोध होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। वह चिदाकाश है ऐसा बोध होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। तो क्या आपको बोध नहीं है कि वह चिदाकाश है? विचार तो है पर वो अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? से अभिव्यक्त हो गया। जैसे भाव बना चाहिए, ब्रह्माकार वस्तु बने। जैसे टार्च होती है ना, टार्च एकदम बैटरी डाउन हो जाए तो उसका फिलामेंट जलता है, और हमको लगता तो है कि भाई टार्च जल रही। कोई पूछेगा टार्च जल रही है तो क्या बोलोगे? जल रही है, लेकिन उससे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा नारायण। ठीक है, हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन कैसा है? जैसे फिलामेंट में सिर्फ हल्का सा प्रकाश जा रहा है, उसे बता रहा है कि भाई बल्ब सही है, यानी सर्किट भी सही है, लेकिन उससे जो वस्तु यथावत दिखनी चाहिए उतनी दिख नहीं रही है।
यानी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है या बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत है। ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी के लिए बोलते हैं ना कि हम में कमी किस चीज़ की है, सिर्फ उपासना की। आपके पास जैसे ही ऊर्जा बढ़ेगी ना वैसे ही सब राइट एकदम सही जगह लगा हुआ है, फिलामेंट भी सही है, बल्ब भी सही है, सर्किट भी सही है। सिर्फ बैटरी डिस्चार्ज एक बार अच्छे से चार्ज करो, अपने आप रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। मेरी मति तो यही कहती है। तत्वज्ञ को वह ब्रह्म सर्व रूप से सदैव सर्वत्र है तथा अज्ञानी के लिए वह कहीं भी किसी रूप से स्थित नहीं है। यानी तत्वज्ञ के लिए जो ब्रह्म तत्व है वो सदा है और सर्वत्र है। जहाँ दृष्टि डाल रहा है वहाँ पर उसे उसका ही अनुभव हो रहा है। लेकिन जो अविचारवान है उनके लिए कहीं नहीं है। ईश्वर को ढूंढते कहाँ मिलता है, और जिसको पहचान है उसके लिए ईश्वर सर्व जगत है, सब जगह है। हे राम जी, यह देव ब्रह्म घट पट पृथ्वी तृण अग्नि स्थावर जंगम सर्वत्र है। क्या देव यानी ईश्वर सब जगह है। सत्ता असत्ता शून्य क्रिया आकाश काल भाव अभाव पृथ्वी आदि सब कुछ यही सर्वरूप ब्रह्म है। तीनों कालों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका स्वरूप एक नित्य चिदाकाश धारण न करता हो। जितनी भी वस्तुएं सबको चिदाकाश ही धारण करता है। इस चिदाकाश में सब कुछ सर्वत्र सब प्रकार से सर्वदा है और नहीं भी है। दोनों चीज़ें हैं, सर्वदा है भी और नहीं भी है। यानी जब तुमको दिखती हैं तो तुम्हारा क्या भाव होना चाहिए कि सारी वस्तुएं ब्रह्म में हैं, क्योंकि अनुभव में आ रही ना, तो ब्रह्म को भी तो जीवित रखना है। यानी ब्रह्म में अनुशुद्ध देखो, और जब नहीं है तो उनको याद मत करो कि ब्रह्म में थी कि नहीं थी। हे राम जी, ब्रह्मात्मक होने के कारण स्वप्न नगर के तुल्य सर्वदा सब कुछ सर्वात्मक है, यानी सब मैं ही हूँ। अतः ऐसी दशा में ब्रह्ममय होने से तिनका यानी तृण कर्ता भोक्ता एवं विभु है, तथा घट कर्ता भोक्ता एवं ईश्वरों का भी ईश्वर है। यानी एक तिनका भी वही महत्व रखता है जो ब्रह्मा जी महत्व रखता है, क्योंकि दोनों में एक ही सत्ता समान रूप से स्थित है। जिनके मत में बाह्य विज्ञान से पृथक पदार्थ हैं, उन वैशेषिकों के मत से वही कर्ता एवं भोक्ता है। ये जो वैशेषिक लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? कर्ता और भोक्ता को ही सत्य मानते हैं। यानी कि जो विशेष रूप से अनुभव में आता है उनमें उनकी सत्यता विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं। भाई ये वस्तु क्यों है? क्योंकि आंख से दिखती है। इसलिए वैशेषिक लोगों का जो मत होता है आगे जाकर के उसका खंडन कर दिया जाता है। शून्यवादियों के मत में ना कोई कर्ता है ना कोई भोक्ता है, तो इनकी भी बात सत्य नहीं है। शून्यवादियों के मत में भाई ये बात सही बोल रहे हैं कि कोई कर्ता नहीं है कोई भोक्ता नहीं है, लेकिन कर्ता और भोक्ता का अधिष्ठान तो है, लेकिन उन्हें वही बौद्धिज्म, लेकिन वो अधिष्ठान की तरफ उंगली ही नहीं करते। पाशुपत मत के अनुसार उनकी दर्शन क्रिया से ईश्वर ही कर्ता एवं भोक्ता है। पाशुपत मत मतलब जो शिव जी का मत है या उनके मत का जो समर्थन करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर ही कर्ता है ईश्वर ही भोक्ता। इन दोनों से तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको कर्तृत्व और भोक्तृत्व रखने के लिए कोई स्थान तो चाहिए। ईश्वर के सिर पे रख दो और खुद मुक्त हो जाओ, भैया तुम संभालो। भाई कायन वाचा सब कुछ उठा के भगवान को अर्पित कर दिया, अच्छा हुआ वो भी बुरा हुआ वो भी, आप जानो, क्योंकि आपने तो बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो हम कर रहे हैं, तो इससे मुक्त होना आसान है नारायण। हे श्री राम, उस सर्वरूप ब्रह्म पद में परस्पर विरुद्ध भी सब कुछ संभव है। सब कुछ विरुद्ध है लेकिन सब संभव है। भाई एक ही अधिकरण है जहाँ पानी भी है और आग भी है, पानी भी जीवित है और आग भी जीवित है। अरे समंदर के अंदर बड़वानल जीवित है नारायण, आश्चर्य नहीं है। परस्पर मतभेद होने पर भी उस ब्रह्म पद में समस्त वादियों के अभिमत विलक्षण विधि एवं निषेध भी, यानी जितने भी मत लोग देते हैं ब्रह्म उन सबको समान रूप से सत्ता देता है।
किसी का खंडन नहीं करता। इसलिए तो बोलते हैं कि ब्रह्म के होने से अज्ञान का नाश नहीं होता। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन वो लकड़ी को जलाती नहीं, जलाती कब है? जब वो प्रकट होती है। इसके लिए ब्रह्म अज्ञान नहीं मिटाता, ब्रह्म का बोध अज्ञान मिटाता है। तत् तत् बुद्धि अविच्छिन्न चिदाकाश में वर एवं श्राप के न्याय से स्व स्व संकल्प रूप से व्यवस्थित है। यानी आपको अपनी बुद्धि के अंदर जिस संसार का अनुभव आता है उसको ठीक वैसे ही समझ लो जैसे आपके जीवन में कोई घटना वरदान से घटित हो जाए या श्राप से घटित हो जाए। वरदान और श्राप क्या है? एक दृढ़ संकल्प ही तो है। ऐसे ही आपकी बुद्धि में जो जगत है वो एक दृढ़ संकल्प है नारायण। इस संकल्प को आप उल्टा सको तो काम हो जाए। विवर्त की संभावना है, यानी जगत क्या है? विवर्त है। निर्मल स्व आत्मा में चिदाकाश तत तत वासनाओं के अनुरूप दृश्य के भाव से दृष्टा होकर अपने विशुद्ध रूप चिन्मात्र को जगत रूप से देखते हुए भी उन उपाधियों में भी अविकारी रूप से रहने में समर्थ है। ये बात किसके लिए बताई जा रही? जिन्हें तत्व का बोध हो चुका है। यानी जो सामने दृश्य पदार्थ आते हैं उनके अनुरूप वह दृष्टा सा दिखाई देता है और दृष्टा सा दिखते हुए उन उपाधियों को स्वीकार करके वैसा व्यवहार भी करता है, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हुए भी वह अविकारी बना रहता है। जैसे अभी आप इन शब्दों का श्रवण करते हुए भी अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हो? ये सारे शब्द जिस आकाश के अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं वह आकाश में हो, यही तो निश्चय है आपका। इस निश्चय को पुष्ट करते जाइए। ये शब्द प्रभाव किस पे डाल रहे हैं? चित्त पे प्रभाव डालते हैं और चित्त पे प्रभाव डाल रहे हैं, चित्त का अज्ञान मिट रहा है। लेकिन जैसे मैं अज्ञानाकार वृत्ति का प्रकाशक था वैसे ही अब ज्ञानाकार वृत्ति का प्रकाशक हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी अपनी सेफ साइड सदैव खेलते रहो। भाई जो अपना 50% में साक्षी भाव है वो सदैव बना के रखो, बाकी अगले 50% में लड़ाई लड़ते रहो। भाई ये 50% मेरा है, इसमें मैं कोई संशय स्वीकार नहीं करूंगा, बाकी ये 50% जितना है उसमें मैं जितना जीत लूँ। यही निश्चय सदैव रहना चाहिए। यानी त्वम पद के शोधन में कोई गुंजाइश नहीं है, मैं वही हूँ। हाँ, तत्पद में मेरी जितनी गति हो जाए 100% हो गई तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, नहीं तो 10-20% भी हो जाएगा तो 60-70% में तो ऐसे टॉप कर जाएंगे अपन। वैसी मंदी चल रही है भगवान के यहाँ। हे राम जी, समस्त प्राणियों के निजी अनुभवों से सिद्ध समस्त पदार्थ एवं सृष्टियों एवं समस्त परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टियाँ उन संकल्पों, अनुभूतियों, उन वासनाओं से युक्त उन काम कर्म पूर्वक विधि से अनुष्ठित होने से तत व्यवहारों में अर्थ क्रिया में समर्थ होने के कारण सत्य हैं और आत्मदृष्टि से शश श्रृंग के तुल्य सर्वथा मिथ्या है। यानी दो दृष्टियां बता रहे हैं कि अर्थ क्रियाकारी होने के कारण लोगों को लगता है कि ये सत्य है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखने पर कैसा लगता है? बोले शश के श्रृंग के समान, यानी खरगोश के सींग के समान, यानी दिखने पर भी मिथ्या है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप स्व अनुभूति के अनुरूप संसार का रूप धारण करता है। प्रत्येक आत्मा नहीं, साक्षी का जो अनुभव है उसी को तो आप जगत कहते हो। तो आपको जो अनुभव में आ रहा है उसी को तो आप जगत कहते हो। हे राम जी, पूर्व युग में मेरे उपदेश से तब तुम्हें बोध नहीं हुआ, पुनः अज्ञान रूपी दोष के कारण तुम्हें पुनर्जन्म से अन्य संसार की अनुभूति कर इस त्रेता युग में तुमने वर्तमान में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर मुझसे वही पूछा है जो पूर्व जन्म में मुझसे पूछा था। यानी पूर्व जन्म में आपको ज्ञान नहीं हुआ, यानी आपको इस जन्म में आकर के ज्ञान हुआ, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि भाई ये जैसे पूर्व जन्म में बोध हो गया तो विष्णु पद पे चले गए और वहाँ जा कर के नारद जी ने उनको श्राप दे दिया और धरती पर आने के लिए तो श्राप चाहिए, यानी फिर से अज्ञान को स्वीकार करना पड़ा। तो ये इनका खेल है, पर्दे को हटा देना और फिर पर्दे को स्वीकार कर लेना।
तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि उस समय इनको बोध दिया था तो उस समय इनको बोध नहीं हुआ था, क्योंकि वशिष्ठ जी ने ही एक जगह कहा हुआ है कि मेरा ऐसा कोई शिष्य नहीं हुआ कि जिसको मैंने ज्ञान ना कराया हो। तो सबकी संगति लगा करके चलना पड़ता है। हे राम जी, इस जन्म में भी तुमने मुझसे उपदिष्ट अत्यधिक उत्कृष्ट परमार्थ वस्तु महाविषयक अज्ञान विनाशक ज्ञान संपूर्णता सुन लिया है। यानी जो परमार्थ तत्व की वस्तु का ज्ञान देने वाला है और अज्ञान का विनाश करने वाला है, वो आपने मुझसे सुन लिया है, जिसके श्रवण से तुम परम निर्मल बोध रूप हो गए हो। जिसको सुनने मात्र से परम निर्मल बोध रूप हो गए हो। हम सब लोगों का भी यही निश्चय है ना, हम परम निर्मल बोध रूप हैं। अभी है निश्चय कि नहीं है? निश्चय होना ही चाहिए और हर पल इस निश्चय को बढ़ाते रहो। दिक्कत क्या है? अरे भाई, खाने की रुचि है तो खाने के समय खाना खा लो। हम नहीं बोल रहे कि तुम अपना स्वादिष्ट भोजन छोड़ दो, ठीक है, लेकिन खाते हो भी ये वृत्ति बनाते रहो। क्या पता कभी इस वृत्ति का स्वाद इतना बढ़े कि फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं करता, मैं परमात्मा को पकड़ने की बात करता हूँ। हे राम जी, तुम अब अपने कुल आचरण पूर्वक प्राप्त राज्य पालन का कार्य सुचारू रूप से धर्म पूर्वक सहर्ष संपन्न करो, क्योंकि अब आपको कोई बाधा नहीं है। आप कभी अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करोगे, कभी अपने आप को भोक्ता अनुभव नहीं करोगे, कभी अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव नहीं करोगे। देखो यार, मैं जहाँ तक जानता हूँ भाई, अंतःकरण में इच्छाएं रहें तो रहें, तुम में इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज नहीं तो कल जो दिखने वाली इच्छाएं हैं, जो व्यतीत जरूर होंगी, क्योंकि वो पहले नहीं थी। और फिर ये जो आपका निश्चय दिन प्रतिदिन बढ़ता भी तो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एक दिन विजय की प्राप्ति हो जाएगी। जीत तो हमारे 50% में वैसे भी है। यहीं पर 213वां सर्ग पूर्ण होता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान